हेलो नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे यूट्यूब साथियों, मैं भगवान सर। आज आपको लेकर चल रहे हैं एमसीक्यू की दुनिया में समास का, जो अभी हमने समास का वीडियो अपलोड किया है, जो समास पर आया है। तो आइए देखते हैं, जो बच्चे पढ़े होंगे अब समास हम देखेंगे, इसका एक एक हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि रामचरितमानस जो है वो रामचरितमानस कौन सा समास है? दिख रहा है रामचरितमानस, इसमें राम के चरित्र के बारे में बताया गया है। अब बताइएगा, इसका विग्रह करेंगे तो राम का चरित्र का मानस, मानस मतलब ग्रंथ, राम के चरित्र का ग्रंथ यानी का आ गया। का जब होता है तो हम आपको बताए होंगे, जिसमें कर्ता ने को छोड़ दीजिए, कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध कार्य की अधिकरण में पर अगर चिन्ह अगर लोप हो उसका, तो हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो एक का आपको आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बच्चे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं आपको 2 नंबर क्वेश्चन की ओर आपको लेकर के। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नील कमल कौन सा समास है? देखिए, नील कमल यानी नीला है ना, तो ये आपको जो है कर्मधारय समास हो जाएगा, विशेष और विशेषण का जिसमें बोध कराता है। द्विगु समास ऐसे होगा नहीं, क्योंकि संख्या पूर्व द्विगु और बहुव्रीहि उसको कहते हैं जो विशेष अर्थ का बोध कराता है, तो ये होगा नहीं। द्वंद्व वो होता है संख्या पूर्व द्विगु, जिसके पहले मतलब संख्या हो तो वो संख्या पूर्व द्विगु, और द्वंद्व होता है जिसमें तुक से तुक मिला हो और या लगाकर बना सकते हैं। तो इस तरीका के आप ऑप्शन काटेंगे और बनाएंगे तो आपका समास में कभी गड़बड़ी नहीं होगा। नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं, और ये है आपका तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा। और ये तीसरा क्वेश्चन है, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। कमेंट करके बताएंगे राजपुत्र कौन सा समास है, बताइए। राजा का पुत्र यानी का लगा है, समन तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें का। नेक्स्ट जो है दिन रात कौन सा समास है? तो दिन रात की हम बात करेंगे, तो दिन रात बताइएगा, दिन और रात। तो दिन रात जो है भाई बहन माता पिता, इसमें देखिएगा दिन रात में यहाँ पर माइनस लगा है, योजक का चिन्ह लगा है। तो इस तरीके का अगर समास है, माता पिता भाई बहन दिन रात पाप कौन, तो मेरे लाल मेरे बातों पर कीजिएगा ख्याल और कहिएगा यह है द्वंद्व। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे की ओर आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति, जो हमने पढ़ाया है पहला ही नोट्स में का ये एग्जाम्पल था, बताइए आप कौन सा है? यथाशक्ति यानी शक्ति के हिसाब से, शक्ति के अनुसार, बताइए कौन समास है? जिसका पहला पद प्रधान हो या पहला पद अव्यय हो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। अनुमान लग गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज यानी 4 गो भुजा, इसमें संख्या आ जाएगा, अभी बताया है संख्या पूर्व द्विगु, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा की समास का उदाहरण है? महात्मा यानी महान है जो आत्मा, तो इसमें महान जो आ गया यानी एगो विशेष है और दूसरा विशेषण। जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो पहला एग्जाम्पल अपने आप को दिए होंगे कि भगवान सर कलुआ है, तो कलुआ मतलब क्या हो गया? काला, काला मतलब विशेषण, और भगवान सर क्या हो गया? विशेष है। तो इसमें आपको दिया है महात्मा, महान है जो आत्मा, तो आत्मा जो है उसकी महानता बताई जा रही है। तो एगो विशेषण एगो विशेष, तो जिसमें विशेषण विशेष का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय कहते हैं। नेक्स्ट बताइए, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आत्मविश्वास कौन सा समास है? आत्मविश्वास यानी आत्मा में विश्वास हम करते हैं, ये काम को हम करेंगे तो करेंगे। इसमें योजक चिन्ह का लोप है यानी आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा, आत्मा पर विश्वास है ना, अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, चौथा तो हो गया, पांचवा नंबर यही ना, 5 नंबर। यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है, बता दिए। नेक्स्ट, चतुर्भुज हो गया, महात्मा, त्रिलोचन, बताइए त्रिलोचन, जिसमें त्रिलोचन यानी 3 गो, 3 नेत्र। बताइए अगर इस तरीका का समास आए है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? संख्या पूर्व द्विगु, यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु होगा क्या?
एकदम गलत है, नहीं होगा। द्विगु इसलिए नहीं होगा कि त्रिलोचन यानी भगवान शंकर को कहा गया है, समझ रहा ना। तो जो विशेष अर्थ का बोध कराता है वो बहुब्रीहि होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 100% सही है। नेक्स्ट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा जल यानी गंगा का जल यानी संबंध तत्पुरुष यानी एक आसानी है, आप बना लेंगे। नेक्स्ट पर हरि प्रसाद किस समास का उदाहरण है? हरि का प्रसाद यानी यहाँ भी संबंध आपको दिखेगा, सॉरी तत्पुरुष दिखेगा। नेक्स्ट है राजमार्ग यानी किसका मार्ग? राजा का मार्ग। तो राजा का मार्ग इसमें भी क्या हो जाएगा? आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे सप्तऋषि कौन सा समास है? सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह यानी संख्या पूर्व द्विगु यानी 7 दिख रहा है यानी द्विगु समास, आप कहिएगा कि द्विगु समास है। नेक्स्ट बढ़ेंगे जन कल्याण कौन सा समास है? यानी जनता का कल्याण, जन का कल्याण, तो ये आपको कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात नीलकंठ अर्थात वो महादेव है ना। तो महादेव यानी बहुब्रीहि जो विशेष अर्थ का बोध करा रहा है, आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे राष्ट्र भक्ति कौन सा समास है? तो राष्ट्र से भक्ति, राष्ट्र से प्रेम, राष्ट्र में भक्ति, तो आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करा लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश, तो ये विशेष अर्थ का बोध कराने वाला आपको बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे देवालय यानी देवों का आलय। देवालय कहेंगे तो देव का आलय का लगा हुआ है यानी संबंध तत्पुरुष, आपको तत्पुरुष समास से दिया है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा हरिद्वार किस समास का उदाहरण है? हरिद्वार यानी हरि का द्वार क्या लगा हुआ है? इसमें युजक चिन्ह, आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसके बाद जो है 21 पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी, पंच यानी 5 वटी मतलब बर्गर वट यानी 5 वटों का समूह समाह 5 वटों का समूह जिसको हम पंचवटी कहेंगे, अर्थात ये कौन सा समास है? आपको द्विगु समास। ये दिक्कत है, पंचवटी जो हो गया द्विगु समास हो गया। इस तरीके का संख्या पूर्व द्विगु। तो आपके लिए हम बहुत जबरदस्त ट्रिक लेकर के पहले वाला वीडियो में आए थे, उसको देखिएगा और आगे इसी चैनल पर बने रहिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जहां आपको जिस वीडियो को जरूरत पड़े उसको कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।